जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए लाभ हानि में ये 3 क्वेश्चंस लिखा हूँ, आप लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को कोई कमी समझ में आती है तो अपना सुझाव दीजिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को, इसमें किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी हैं, ठीक है, और वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़ें। उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। वो एक तो लाभ लेना चाहता है तो हमें लाभ परसेंट बताना है, और लाभ इतना लेना चाहता है कि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े, यानी 50 पुस्तकें जितने में खरीदा होगा तो उतने का उसे लाभ चाहिए, ठीक है। 50 पुस्तकें जितने में आप खरीद के लाया होगा, अब उतना उसे लाभ चाहिए, तो वो उतनी पुस्तकें उसके लिए निःशुल्क पड़ जाएंगी जब लाभ हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे इसको? 2 तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एक तो लाभ परसेंट ऐसे निकाल सकते हैं कि लाभ परसेंट के लिए सबसे पहले तो देखते हैं कितने का लाभ हुआ है। तो 50 पुस्तकों का लाभ लेना चाहता है ना, 500 पुस्तकों पर लेना चाहता है तो 500 नीचे रखेंगे। अब परसेंट के लिए 100 की गुणा करेंगे, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये 10% लाभ का आ जाएगा, है ना। क्लियर है। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे यहाँ पर इस 20,000 का कुछ यूज नहीं हुआ है ना, रुमाल। अब इस बार इस 20,000 का यूज करके आंसर लाते हैं, ठीक है। देखिए निकालना तो हमें लाभ परसेंट ही है। देखिए पहले तो ये देखेंगे कि 50 पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी है, तो एक पुस्तक कितने में खरीदा होगा, तो 20,000 में हम लोग 500 का भाग देंगे। क्लियर। ये एक पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 500 पुस्तकों का क्रय मूल्य इतना है। 20,000 तो एक पुस्तक का ये क्रय मूल्य आएगा। 0 से 2 जीरो कट गया, 5 चौक 20, 40 रुपये जो है एक पुस्तक का क्रय मूल्य आ गया, ठीक है। उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े, यानी 50 पुस्तक जितने में खरीद के लाया है उतने का लाभ लेना चाहता है। तो एक पुस्तक 40 की है तो 50 पुस्तक कितने की होगी? 50 चौको 200, 2,000 की है ना, यानी वो 2,000 लाभ लेना चाहता है। इतना समझ में आया? तो देखिए 2,000 लाभ लेना चाहता है, टोटल कितने पर? 20,000 पर, क्योंकि टोटल क्रय मूल्य 20,000 है। तो बटे में हम क्रय मूल्य ही हमेशा रखते हैं, तो ये 20,000 किए और हमें आंसर परसेंट में चाहिए, इसलिए 100 की गुणा किए। काटिए अब आप इसे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 2 से ये 10 बार में 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 10% लाभ आया। पहले भी 10% आया था। तो आप लोगों को दिमाग है, एग्जाम में जैसे काम करेगा वैसे आप सोल्व करेंगे, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को, राकेश एक मशीन 57 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। मतलब 57 लाख रुपए में बेचा और उसे घाटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 57 लाख में तो बेचा लेकिन उसे घाटा हुआ है, ठीक है। यदि उसने उसे 67 लाख में बेचा होता, यानी पहले से 10 लाख अधिक में बेचा होता, तो उसका लाभ जो है उसके कुल घाटे का 7 गुना होता। यानी पहले जितना घाटा हो रहा था उससे 7 गुना उसे अब लाभ होगा। हमें मशीन का क्रय मूल्य बताना है। इस सवाल को बताने से पहले आप लोगों को एक और बताता हूँ सवाल। जैसे देखिए, मान लीजिए कि किसी, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये है, ठीक है, और उसका विक्रय मूल्य जो है 90 रुपये है। क्लियर। 20 रुपये फायदे में बेच रहा है, ठीक है। 70 रुपये में खरीदा है, 90 रुपये में बेच रहा है, और मैं उसे बोल दूं कि 70, अगर वह 70, ठीक है, नहीं यार, इसे भी एसपी ही करिए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई वस्तु पहले 70 में बेच रहा था और अब 90 में बेच रहा है, दोनों विक्रय मूल्य, ठीक है, और उसे जो है 70 में बेचने पर जितनी हानि हो रही थी अब 90 में बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है। देखिए अब इस सवाल को आप समझिए। पहले मान लीजिए किसी वस्तु का, यहाँ पर देखिए ऐसे लिख लीजिए, किसी वस्तु को पहले 70 रुपये में बेच रहा था, ठीक है, पहले 70 रुपये में, और अब जो है 90 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी वस्तु को पहले वो 70 रुपये में बेच रहा था और अब 90 रुपये में बेच रहा है, दोनों विक्रय मूल्य हैं। उसे 70 रुपये
में बेचने पर जितनी हानि हो रही थी, अब 90 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ हो रहा है। 70 में बेचने पर उसे हानि हो रही थी, वो बोल रहा है प्रश्न, और 90 में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है। लेकिन पहले जितने की हानि हो रही थी अब उतना ही लाभ हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, पहले 70 में बेच रहा था, अब 90 में बेच रहा है। 70 में बेचने पर घाटा हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, है ना? हमें यहाँ पर क्रय मूल्य बताना है। क्लियर? मतलब क्रय मूल्य 70 से ज़्यादा होगा, और 90 में बेचने पर लाभ हो रहा है, मतलब क्रय मूल्य 90 से कम होगा, और जितना हानि हो रही है उतना ही लाभ हो रहा है। ये बोला है कि जितने की हानि होती है 70 में बेचने पर, 90 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। यानी यहाँ पर जितने की हानि हो रही थी उतने का ही लाभ हो रहा था। मतलब 70 और 90 इनके बीच में हमारा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, दोनों के बीच में होगा, तभी तो हानि और लाभ दोनों बराबर हैं। तो 70 और 90, जैसे देखिए यहाँ पर हमने 6 लिखा, यहाँ पर 8 लिखा, तो 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या? 7 है ना? लेकिन इस 7 को निकालने का कुछ तरीका है। तरीका ये है कि इसको और इसको जोड़ के आप 2 का भाग दे दीजिए। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 2 का भाग दे देंगे 7 आ जाएगा। मान लीजिए हमने ये 15 लिखा और ये 20 लिखा, 20 ना लिखिए, इसको आप 21 लिख लीजिए। 15 और 21, तो 15 और 21 के बीच में कौन सी संख्या आएगी? 15 + 21 करके बटे 2 कर देंगे तो बीच वाली संख्या हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 70 और 90 के बीच में हमारा क्रय मूल्य आएगा, यानी हमें 70 और 90 के बीच वाली संख्या निकालनी है। तो 70 और 90 को जोड़ के आप 2 का भाग दे देंगे। 70 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 160 आएगा, है ना? 160 का आधा करेंगे तो आएगा 80, है ना? तो 70 और 90 के बीच में है 80, तो 80 क्या आया? हमारा क्रय मूल्य आया है। तो पहले 70 रुपये में बेच रहा था, यानी 10 की हानि हो रही थी, और अभी 90 में बेच रहा है तो 10 का लाभ हो रहा है। तो देखिए, जितने की हानि हो रही थी उतने का ही लाभ अब हो रहा है, और यही प्रश्न में बोला था। तो जब भी हानि और लाभ बराबर हो और 2 विक्रय मूल्य दिए हों, यानी बीच वाली संख्या में निकालनी है, तो जोड़ के हम 2 का भाग दे दिए, बीच वाली संख्या आ गई। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या बोला है कि पहले 57,000 में बेच रहा था तो घाटा हो रहा था, और अब 67 लाख में, ठीक है, पहले 57 लाख में बेच रहा था तो घाटा हो रहा था, अब 67 लाख में बेच रहा है तो फायदा हो रहा है, ये लाभ बोला है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर बोला था, लेकिन यहाँ पर हानि और लाभ दोनों बराबर थे तो हमने बीच वाली संख्या निकाली, लेकिन यहाँ हानि और लाभ नहीं बराबर है। यहाँ बोला कि जो उसका लाभ है वो उसके कुल घाटे का 7 गुना होता है। अगर बोलता कि लाभ और हानि दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते तो क्रय मूल्य हमें पता चल जाता। यहाँ पर हमें क्रय मूल्य पूछा है तो इसको हम मिटा के समझा रहे हैं। ठीक है, ये वाला समझ में आया है ना? अब आप इसको समझिए, यहाँ पर 57 लाख में जब बेचा है तो घाटा हुआ है, और 67 लाख में जब बेचा है तो फायदा हुआ है। दोनों हमारे विक्रय मूल्य हैं। ठीक है, 57 से 67 के बीच में 10 लाख का फर्क है, यानी इसी 10 लाख में घाटा और फायदा हुआ है ना? अब क्रय मूल्य इन्हीं 57 और 67 के बीच में कोई होगा, कम में बेच रहा है तो घाटा, अधिक में बेच रहा है तो फायदा, लेकिन घाटा और फायदा दोनों मिला के 10 लाख के बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पर घाटा और फायदे का कुछ हमें क्या दिया है? अनुपात, मतलब रिलेशन दिया है। उसका लाभ उसके कुल घाटे का 7 गुना होता है, यानी घाटा अगर पहले 1 हो रहा था तो लाभ अभी 7 हो रहा है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। तो यहाँ से लाभ और हानि दोनों मिलके 8 रेशियो बन रहे हैं, और यहाँ पर लाभ और हानि दोनों जुड़ के 10 लाख है, तो 8 रेशियो को हम 10 लाख के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब वो 57 में बेच रहा था तो उसे घाटा हो रहा था, यानी अगर इस घाटे की भरपाई हम कर दें तब क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। और जब 67 में बेच रहा था तो लाभ हो रहा था, यानी 67 से अगर हम लाभ घटा दें तब हम क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। 2 तरीका है, अगर हम लाभ निकालेंगे तो 67 से लाभ घटाना पड़ेगा तब क्रय मूल्य पर पहुंचेंगे, और अगर हम हानि निकालेंगे तो 57 में हानि को जोड़ना पड़ेगा तब क्रय मूल्य पर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर देखिए, लॉस जो है वो 1 रेशियो है ना? तो हम 1 रेशियो का जब मान निकालेंगे तो 8 इधर बटे में आ जाएगा, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 10/8 लाख। क्लियर? अब इसको आप सोल्व करेंगे 10/8 को, तो 8 1 कम 8, 1 2 8 दूनी 16 8 45, 1.25 लाख आएगा। ठीक है, 1 रेशियो का मान, और लाभ हमारा 1 रेशियो ही था, या
हानि हमारी 1 थी और 1 को माना है 1.25 लाख, मतलब हमें 1.25 लाख का घाटा हो रहा था। हमें क्रय मूल्य पर जाना है तो इस वाले विक्रय मूल्य में जितने का घाटा हो रहा था वो जोड़ देंगे, क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। तो पहले 57 में बेच रहे थे, 1.25 लाख का घाटा हो रहा था, मतलब हम 58.25 लाख में खरीदे थे। ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। समझ में आया ये प्रश्न? बढ़िया था। ठीक है, इसका बेस यहीं से होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपके 2 टाइप क्लियर हुए हैं। ठीक है ना। एक तो बराबर बोल सकता है, एक या कुल घाटा बोल सकता है, मतलब रिलेशन दे सकता है लाभ और हानि में, है ना। अब इसको देखिए, एक चावल व्यापारी 8,580 रुपये में जो है 20 कुंटल चावल खरीदता है। ठीक है, और उसे 22%, जबकि 22% चावल परिवहन में गुम हो जाता है। यानी 20 कुंटल खरीदा था, 20 कुंटल का 22% चावल उसका गुम हो गया रास्ते में। ठीक है, तो अब जितना बचा है उतना ही बेचेगा और उसी बेचने पर वो लाभ लेगा 20% का। बोल रहा है उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर चावल बेचना चाहिए, यानी अब कितने रुपए में चावल बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, है ना। तो देखिए, उसके पास टोटल 20 कुंटल चावल थे, है ना, और उसके 22% चावल गुम हो गए, तो बचे कितने होंगे? 78%, है ना। तो 20 का आप जब 78% निकाल देंगे तो ये बचे हुए चावल हैं, और अब इन्हीं बचे हुए चावल में अब वो लाभ लेगा बेचकर, है ना। यहाँ पर चावल कुंटल में थे इसलिए कुंटल में आंसर आएगा। 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 28, तो 5 पचम 25, 5 छक्का 30। इतने चावल, इतने कुंटल उसके पास चावल बचे हैं। ठीक है, इतने कुंटल, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए, मतलब 15.6 कुंटल चावल उसके पास बचे हैं, और अब इसी में अब उसे लाभ लेना है बेचकर। टोटल खरीदा कितने में था? 8,580 में खरीदा था, और उसे लाभ कितने का चाहिए? 20% का, है ना। 20% का लाभ चाहिए, तो इसका आप 120% निकाल देंगे तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, या कि फिर एक बार 20% निकालिए तो लाभ पता चले, फिर क्रय मूल्य में लाभ को जोड़िए तब विक्रय मूल्य पता चले। इसके 2 तरीके होते हैं। ठीक ना। अगर आप इसका 20% निकालते तो आपका लाभ पता चलता, क्योंकि लाभ 20% का है। फिर आप क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ते तो आपको विक्रय मूल्य पता चलता। लेकिन आप डायरेक्ट क्रय मूल्य का जब 120% निकाल रहे हैं तो आपको डायरेक्ट विक्रय मूल्य पता चलेगा लाभ सहित। ठीक है, ये समझ में आया ना। क्योंकि 20% लाभ का मतलब है कि अगर 100 में खरीदा रहा होगा तो 120 में बेचेगा। हमें लाभ लेना है, इसलिए 120 को ऊपर और 100 के नीचे की। ठीक है, ये समझ में आया ना, पहली क्लास में हुआ था। अब देखिए, सोल्व कर लीजिए। 0 से 0 दोनों कट गए, 12 अट्ठे 96 हासिल 9, 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 अट्ठे 96 6 102, है ना। ठीक है, तो इतना आया हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इतने रुपए में हमें इतने चावल बेचने, इतने कुंटल, और पूछा किस दर से बेचे, यानी 1 कुंटल कितने रुपए में बेचे। दर का मतलब यही होता है कि प्रति कुंटल। अगर यहाँ क्विंटल में था इसलिए प्रति कुंटल निकालेंगे, अगर किलो में होता तो प्रति किलो निकालते। तो इतने रुपए में इतने कुंटल चावल बेचना है, तो 1 कुंटल चावल का मूल्य निकालना है, तो आप इसमें इसका भाग दे देंगे 15.6 का। अब जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए, टोटल 15.6 कुंटल इतने में बेच रहा था, और वो दर पूछा, यानी 1 कुंटल कितने में बेचेगा, तो 15.6 का भाग दे देंगे, 1 कुंटल का मूल्य पता चल गया। ठीक है, तो इसको आप जब सोल्व करेंगे, दशमलव हटेगा, ऊपर एक 0 आएगा। ठीक है, इधर देखा, दशमलव हटा एक 0 आया। अब इसको कैलकुलेशन करिए, 2 से अगर काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, ये 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 0। ठीक है, अभी ये और कट रहा है, एक बार और 2 से काटेंगे तो ये 39। एक विक्रेता 7 रुपये में 21 के हिसाब से सेब खरीदता है। इसका मतलब 7 रुपये में 21 पीस सेब लेता है, 7 रुपये में 21 सेब। ठीक है, और रुक ले, 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है, मतलब 2 रुपये में 5 सेब बेचता है। ठीक है, हमें बताना कि इसका क्या परिणाम होगा, यानी लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, देखिए, रुपए है हमारे पास और सेब है ना। 7 रुपये में 21 सेब खरीदा है। ठीक है, ये खरीदा है। ठीक, और 2 रुपये में 5 सेब बेचा है। क्लियर, 21 सेब खरीद के 5 सेब बेच रहा है। आप इसको ऐसा करिए कि जितनी सेब खरीदा था पूरी बेचवा दीजिए। मतलब समझ में आया? जैसे देखिए, 21 खरीदा था और अभी सिर्फ 5 बेचा है, तो क्या हमें लाभ और हानि पता चलेगी? टोटल खरीदा था जितना, अगर पूरा बेच दे तो हम बता देंगे कितना लाभ या हानि हुआ, इसे, है ना। तो 21 से पहले खरीदा था, 5 बेचा, तो 21 और 5 को आप बराबर करिए,
तो इसमें 21 की गुणा कर देंगे और इसमें 5 की गुणा कर देंगे तो देखिए ये 21 पंचे 105 और ये 21 पंचे 105 बराबर हो जाएगा। इधर 5 की गुणा किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर 21 की गुणा किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। अब देखिए ये 7 और 5 की गुणा करेंगे 35 आएगा, है ना, और ये 21 और 2 की गुणा करेंगे 42 आएगा, है ना, और ये 21 पंचे 105, ये भी 105। क्लियर? यानी 105 सेब जो है खरीदा था 35 रुपये में और 105 सेब बेच कितने में रहा? 42 में। फ़ायदा हुआ, है ना। हमें फ़ायदा इसका परसेंट में बताना है। तो कितने का फ़ायदा हुआ? 7 रुपये का फ़ायदा हुआ, 35 पर फ़ायदा हुआ, इतना कर लेंगे। 100 की गुणा करेंगे तो 7 पंचे 35, 5 20, हमें 100 से 20% का लाभ होगा। क्लियर? कोई डाउट? अब इसको देखिए सेम है ना। किस तरीके से? तरीका कुछ भी हो, आता यहीं से है, मतलब बेस यही है, ठीक ना। बाकी तिरछी गुणा करके लाते हैं, हमें भी पता है। तिरछी गुणा वाले में मत करिए, यही वाला मेथड सीखिए, ठीक है। ये बेसिक है, तिरछी गुणा वाला थोड़ा शॉर्ट होता है लेकिन हमें तो यही ज़्यादा ठीक लगता है, ठीक है। देखिए एक लड़के ने 16 रुपये की 18 की दर से सेब खरीदे, रुपए हैं और उसे सेब है, 16 रुपये में 18 सेब खरीदा है, ठीक है, और 20 रुपये में 22 की दर से बेचा है, यानी 20 रुपये में 22 सेब बेचा है। क्लियर? हमें उसका लाभ अथवा हानि परसेंट, यानी अगर लाभ होगा तो लाभ परसेंट बताना पड़ेगा, हानि होगी तो हानि परसेंट। तो पहले जितना खरीदा था उतना ही बेचवाइए, यानी सेब को बराबर करिए। तो 18 और 22 कैल्शियम कितना होता है? 2 9 18 2 11 11 9 99 दूनी 2 9 18 का 88 198 होता है, ठीक है। तो इसमें 11 की गुणा करेंगे तो 198 हो जाएगा और इसमें 9 की गुणा करेंगे तो 198 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 198 इधर भी आ गया और 198 ये, यानी जितनी सेब खरीदा था उतनी ही बेच रहा है ना, बराबर हो गया। इसमें 11 की गुणा किए थे तो इसमें भी 11 गुणा, इसमें 9 की गुणा किए थे तो इसमें भी 9 की गुणा। क्लियर? तो इसकी गुणा करेंगे तो 16 कम 16, 16 कम 16 17, 171 ये आया और 20 रमैया 180 ये आया, 16 ये 6 आएगा, ठीक है। अब ठीक है ना, मतलब 176 रुपये में 198 सेब खरीदा था और 180 में 198 बेच दिया, है ना, जितना खरीदा था उतना ही बेच दिया। तो देखिए 4 रुपये का लाभ हुआ है उसे 176 पर, नीचे क्रय मूल्य रखते हैं, परसेंट में आंसर चाहिए इसलिए 100 की गुणा। अब इसको सोल्व करिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, ठीक है। 2 से 22 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 11, 2 से 25, 11 दूना 22, 3 2 सही 3/11% का उसे लाभ हुआ है। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ये टाइप समझ में आई है ना। आपको जितनी मात्रा रहेगी, अब यहाँ पर सेब की जगह कुछ और भी हो सकता है, उसको बराबर कर लेंगे, ठीक है। और बराबर करने के बाद इधर भी अपने से हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें 18 और 22 का एलसीएम लेना पड़ा था, एलसीएम आया था 198, ठीक है। तो 198 इसको भी बना दिए, 198 इसको भी बना दिए, ठीक है। क्लियर? ठीक है, बंद कर दें। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।